यदि हम किसी पेन या पेंसिल के शार्प टिप को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके किसी शीट पे कुछ खींचे, जो शेप मिलेगा उसे कर्व कहते हैं। तो ये एक कर्व है। आम भाषा में किसी भी घुमावदार रेखा को या चीज़ को कर्व कहते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में स्ट्रेट लाइन भी एक स्पेशल फॉर्म होती है कर्व का। तो मैथमेटिक्स के हिसाब से कर्व एक कंटिन्यूअस लाइन होती है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है। यहाँ पे कुछ कर्व बने हुए हैं। इन कर्व की खास बात है कि कुछ कर्व अपने आप को क्रॉस कर रहे हैं, जैसे ये, और कुछ कर्व अपने आप को क्रॉस नहीं कर रहे हैं। तो वो कर्व जो खुद को क्रॉस नहीं करते हैं उन्हें सिंपल कर्व कहते हैं। ये एक सिंपल कर्व है, 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 ये एक सिंपल कर्व है। और इन कर्व में से कुछ कर्व की खास बात है कि उनका स्टार्ट पॉइंट्स और एंड पॉइंट डिफरेंट है, और कुछ कर्व ऐसे हैं कि उनका स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट सेम है। तो वो कर्व जिनका स्टार्ट पॉइंट्स और एंड पॉइंट्स डिफरेंट होता है उन्हें ओपन कर्व्स कहते हैं, और जिनका बिगिनिंग और एंड पॉइंट सेम होता है उन्हें क्लोज्ड कर्व कहते हैं। तो यहाँ पे जो कर्व है उनमें से कौन कौन से ओपन कर्व हैं? ओपन कर्व, ओपन कर्व, ओपन कर्व, क्लोज्ड कर्व, ओपन कर्व, क्लोज्ड कर्व, क्लोज्ड कर्व, ओपन कर्व, क्लोज्ड कर्व, क्लोज्ड कर्व, ओपन कर्व, क्लोज्ड कर्व। अब कोई भी सिंपल क्लोज्ड कर्व किसी प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है, 3 रीजन्स में डिवाइड करता है। एक रीजन वो होता है जो उस कर्व के अंदर आता है, इसे उसका इंटीरियर कहते हैं। जहाँ जैसे यहाँ पे येलोइश रीजन जो है वो इस सिंपल क्लोज्ड कर्व का इंटीरियर है। एक रीजन होता है जो उस कर्व के ऊपर होता है, इसे उसकी बाउंड्री कहते हैं। एक रीजन कर्व के बाहर होता है, इसे उसका एक्सटीरियर कहते हैं। जैसे A लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द कर्व, B लाइज ऑन द बाउंड्री ऑफ द कर्व, एंड पॉइंट C लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ द कर्व।